चलो आज आज हम लोग बात करने जा रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन की बात करते हैं कि मैन में मनुष्य में कैसे डाइजेशन होता है, कैसे किसी भी भोजन का खाते हैं तो कौन प्रोटीन को कौन बचाता है, कार्बोहाइड्रेट को कौन डाइजेस्ट करता है, कौन कौन पार्ट है, कहाँ कहाँ गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं और कौन कौन सा पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करता है भोजन पचाने में, डाइजेशन करने में। उनके बारे में हम लोग देखे थे इससे पहले वीडियो में। हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में देख चुके हैं। न्यूट्रिशन अमीबा, न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, लाइफ प्रोसेस किसे कहते हैं, पूरा डिटेल्स हम लोग देख चुके हैं। आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में जाके देख सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, चलिए हम लोग बात कर लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन। मैन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, यानी कि मैन में जो भोजन पचाने का काम करता है, वो दो पार्ट है। डाइजेस्टिव सिस्टम मैन के दो भागों में बांट दिया गया, डिवाइड कर दिया गया है। एक है एलिमेंट्री कनाल है और दूसरा है डाइजेस्टिव ग्लैंड है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन को कितने भाग मार दिया गया है, दो भाग में, एलिमेंट्री कनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड। इनके बारे में हम लोग 1 बाय 1 करके देखेंगे। एलिमेंट्री कनाल क्या है, डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या है, इनके बारे में इनका काम क्या होता है। ठीक है, तो चलो हम लोग पहले बात कर लेते हैं एलिमेंट्री कनाल के बारे में। एलिमेंट्री कनाल जो होता है 9 मीटर लॉन्ग ट्यूब होता है, एक ट्यूब के जैसा स्ट्रक्चर होता है। आपको ये जो है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है, एक ट्यूब के जैसा स्ट्रक्चर होता है जो लगभग 9 मीटर लंबा होता है। ठीक है, 9 मीटर लंबा होता है, जो स्टार्ट कहाँ से होता है, आपके मुंह से स्टार्ट होता है और इनस पे ख़त्म होता है। ठीक है, चलिए ये है एलिमेंट्री कनाल। अब देखते हैं कि ये जो 9 मीटर लंबा ट्यूब है, इनमें कौन कौन बड़ी पार्ट आता है, कौन कौन ऑर्गन आते हैं। ठीक है, तो चलिए इनके जो ऑर्गन है, पहला माउथ से स्टार्ट होता है। एलिमेंट्री कनाल माउथ से स्टार्ट होते हैं और इनस पे ख़त्म होते हैं। ठीक है, और 9 मीटर लंबे होते हैं। माउथ के बाद क्या होता है, ओएसोफेगस। ठीक है, ओएसोफेगस होते हैं जिसको विंड पाइप भी कहा जाता है। ओएसोफेगस के बाद क्या, एस्टोमच, एस्टोमच के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद एनस। ये है एलिमेंट्री कनाल के पार्ट है। ओके, चलिए तो हम लोग 1 बाय 1 करके देख लेते हैं। हम लोग माउथ जानते हैं, ओएसोफेगस जानते हैं, स्टोमच जानते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के कुछ पार्ट होते हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। चलिए, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है ये लॉन्ग क्वाइल्ड होता है, यानी कि मुड़ा हुआ स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, मुड़ा हुआ रहता है, इस टाइप से मुड़ा हुआ स्ट्रक्चर रहता है, समझा, इसे लॉन्ग क्वाइल्ड कहा जाता है। और इनकी जो लंबाई होती है 4.5 से 6.5 मीटर लंबी होती है। ठीक है, एक एवरेज में इनकी स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लंबाई होती है 4.5 से 6.5 मीटर लंबी होती है और लगभग इनकी जो मोटाई होती है, चौड़ाई होती है, वो 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर में विथ होती है। ठीक है, चलिए स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट है, क्यों, कौन, पहला है ड्यूडेनम, दूसरा जेजुनम और तीसरा है इलियम। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जो है एलिमेंट्री कनाल का नेक्स्ट पार्ट है। लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है ये छोटा होता है लेकिन चौड़ा होता है। ठीक है, और इनकी जो लंबाई होती है 1.5 मीटर होता है, लंबाई इनकी 1.5 मीटर और 6 से 7 सेंटीमीटर डायमीटर होता है, यानी कि इनकी मोटाई ज़्यादा होती है, लंबाई कम होती है, इसलिए इसे लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाता है। हम लोग आगे देखेंगे। ठीक, चलिए लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, सीकम होते हैं, कोलोन होते हैं और रेक्टम होते हैं। क्लियर, चलिए डाइजेस्टिव एलिमेंट्री कनाल का हम लोग पार्ट देखिए, माउथ से स्टार्ट होता है और एनएस पे ख़त्म होता है। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। हमारे शरीर में डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन कौन है, चलिए, जिसको एसोसिएटेड ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। पहला है सलाइवरी ग्लैंड। पहला क्या है, डाइजेस्टिव ग्लैंड में सबसे पहला जो ग्लैंड है सलाइवरी ग्लैंड है। ये आपके माउथ में प्रेजेंट होता है, आपके मुंह में प्रेजेंट होता है। ये क्या सेक्रेट करता है, सलाइवा सेक्रेट करता है। सलाइवरी ग्लैंड कहाँ पाया जाता है, माउथ में पाया जाता है। और सलाइवरी ग्लैंड क्या सेक्रेट करता है, सलाइवा सेक्रेट करता है। सलाइवा में क्या होता है, इमाइलेज होता है। ठीक है, इमाइलेज एक प्रकार का एंजाइम होता है। और जो भी कहते हैं कि स्टार्च खाते हैं ना, जैसे रोटी चावल, क्या पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है। उस स्टार्च को क्या कर देता है, ये माल्टोज में चेंज कर देता है। ठीक है, सलाइवा का इमाइलेज, सलाइवरी में सलाइवरी जो होता है, सलाइवरी ग्लैंड क्या सेक्रेट करता है, सलाइवा सेक्रेट करता है। और सलाइवा में क्या होता है, इमाइलेज होता है, टाइलिन होता है। ये क्या काम करता है, जो भी हम लोग स्टार्च खाते हैं ना, रोटी चावल या कोई उसमें स्टार्च पाया जाता है, उनको क्या करता है कि ये माल्टोज में चेंज कर देता है। क्लियर, तो अगर आपसे कोई पूछे कि स्टार्च को माल्टोज में चेंज कौन करता है, तो इमाइलेज करता है। क्लियर, चलिए सेकेंड ग्लैंड की बात करते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ पाया जाता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो पेट होता है ना ह्यूमन का, वहाँ पाया जाता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड पेट में पाया जाता है और यह जो होता है गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट करता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट करता है। और गैस्ट्रिक जूस क्या क्या है आपको बताते हैं, चलिए देखिए। पहला है म्यूकस। ठीक है, म्यूकस क्या करता है, जैसे आपका पेट है ना, पेट जो होता है, पेट जो होता है आपको इस टाइप से,
ठीक है। ये जो पेट होता है ना, तो इनके इनर लाइनिंग जो होता है इनको क्या कर देता है, घेर लेता है। कौन? म्यूकस। ठीक है, म्यूकस घेर लेता है। ठीक है, म्यूकस क्या होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है। ठीक है, इंटेस्टाइन का जो पेट होता है उनका अंदर का जो भाग होता है उनको ये कवर कर लेता है, प्रोटेक्ट करता है। क्यों करता है जानते हो? इसलिए करता है कि HCl सेक्रेट होने वाला होता है। ठीक है, HCl सेक्रेट करता है। हमारा जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी सेक्रेट करता है, लगभग 1%। कितना? 1% सेक्रेट करता है। HCl का काम क्या होता है जानते हो? ये एसिडिक मीडियम देता है। और जो भी यानी कि भोजन खा लिए, देखो गंदे हाथ से आते हो, क्या तुम कितने आदमी होते हैं प्लेट नहीं साफ़ किया, हाथ नहीं धोआ, गंदे हाथ, तो हमारे जानते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे हर जगह पाया जाता है। अब खा लिए, हो सकता है कुछ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, बैक्टीरिया हो, क्या वायरस हो, फंगस हो, कोई भी चीज़ हो, तो क्या करता है कि जब हमारे पेट में जाता है ना भोजन, तो क्या करता है कि उनको HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड मारने का काम करता है, उन्हें मार देता है। ठीक है, क्लियर? चलिए, फिर पेप्सिन। पेप्सिन क्या काम करता है? जो भी प्रोटीन खाते हैं ना, प्रोटीन को या पेप्टोन में चेंज कर देता है। आप जो भी प्रोटीन खाते हैं, प्रोटीन को पेप्सिन क्या कर देता है, पेप्टोन में चेंज कर देता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी कि प्रोटीन का डाइजेशन सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होता है, तो याद रखिएगा कहाँ से होता है, पेट से होता है। और कौन इंजाइम करता है? पेप्सिन इंजाइम जो होता है, पेप्सिन इंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में चेंज कर देता है। क्लियर? प्रोटीन को पेप्टोन में कौन चेंज करता है? पेप्सिन इंजाइम। पेप्सिन इंजाइम कहाँ पाया जाता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड में। ठीक है, और गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ पाया जाता है? पेट में पाया जाता है। क्लियर? चलिए, अब रेनिन की बात करते हैं। रेनिन क्या होता है? जो भी दूध खाते हैं ना, मिल्क पीते हैं, दूध पीते हैं, दूध को क्या करता है, कर्ड में बदल देता है, दही में बदल देता है। ठीक है, क्लियर? रेनिन क्या काम क्या होता है कि जो भी दूध खाते हैं उसको कर्ड में बदलने का काम कौन करता है? रेनिन इंजाइम करता है। क्लियर? तो गैस्ट्रिक ग्लैंड है ये, समझ में आ गया? चलिए, अब हम नेक्स्ट ग्लैंड की बात करते हैं। हम लोग नेक्स्ट ग्लैंड की बात करते हैं, पैनक्रियाटिक ग्लैंड। पैनक्रियाटिक ग्लैंड जो होता है आपके ठीक पेट के नीचे होता है, स्टोमच के नीचे होते हैं। ये पैनक्रियाटिक जूस सेक्रेट करते हैं। पैनक्रियाटिक जूस में क्या क्या होता है? एमाइलेज होते हैं, लाइट्रिप्सिन होते हैं और लाइपेज होते हैं। एमाइलेज क्या काम करते हैं? जो भी स्टार्च होता है उनको माल्टोज में चेंज कर देता है। आप देखे थे कि मुंह में भी सलाइवा सेक्रेट करता है जिसमें एमाइलेज होता है, और एमाइलेज भी स्टार्च को माल्टोज में चेंज कर देता है। लेकिन देखो कभी कभी क्या होता है, जल्दी जल्दी घोंट लेते हो तो सलाइवा तो उसमें जाता नहीं है, तो हो सकता है कि आपके मुंह में नहीं स्टार्च को माल्टोज में चेंज करे, तो जब आपको पैनक्रियाज के पास जाएगा भोजन तो स्टार्च को माल्टोज में चेंज कर देता है। ठीक है, ट्रिप्सिन क्या करता है? पेप्टोन को पेप्टाइड में चेंज कर देता है। ठीक है, लाइपेज फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज करने का काम करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि पेप्टोन को पेप्टाइड में कौन चेंज करता है? ट्रिप्सिन। लाइपेज फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज करने का काम करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है लीवर। हमारे बॉडी का सबसे बड़ा जो ग्लैंड होता है वो लीवर होता है, जिसको यकृत कहते हैं, हिंदी में जिगर भी ऐसे कहा जाता है। ठीक है, हमारे बॉडी का सबसे बड़ा जो ग्लैंड है वो क्या है? लीवर है। लीवर क्या सेक्रेट करता है? बाइल जो सेक्रेट करता है, या क्या सेक्रेट करता है? बाइल जो सेक्रेट करता है गॉल ब्लैडर में सेक्रेट करता है। हम लोग देखेंगे इनके बारे में। ठीक है, गॉल ब्लैडर कहाँ पाया जाता है, लीवर कहाँ पाया जाता है, ये सारे के सारे ग्लैंड, एलिमेंट्री कनाल कहाँ पाया जाते हैं, पूरा फिगर के साथ देखेंगे। न्यूट्रिशन इन मैन में देखेंगे, वुमेन में देखेंगे। ओके, ये हम लोग सिर्फ बता रहे हैं पार्ट्स ऑफ ग्लैंड के बारे में, ग्लैंड का क्या फंक्शन है, कौन एंजाइम क्या काम करता है। आगे हम लोग डिटेल से देखेंगे, इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन में। ओके, चलिए, तो बाइल जो सेक्रेट करता है, इसमें क्या होता है? साल्ट पिगमेंट होता है, और ये जो भी चर्बी उर्बी होता है, वसा होता है, फैट होता है, उनको पचाने का काम करता है, तोड़ने का काम करता है। और साथ ही साथ क्या करता है? बाइकार्बोनेट सेक्रेट करता है। क्यों सेक्रेट करता है जानते हो? पेट से क्या आता है? हाइड्रोक्लोरिक सेक्रेट होता है, तो भोजन के साथ क्या एसिडिक मीडियम है, तो एसिडिक मीडियम रहेगा, बताओ इंटेस्टाइन में जाएगा तो एसिड क्या करेगा? तेजाब क्या करता है बताओ? पूरा जला देगा ना। हाँ, तो इसलिए क्या होता है कि लीवर बाइकार्बोनेट सेक्रेट करता है, ताकि जो भोजन एसिडिक था उनको अल्कलाइन कर सके, न्यूट्रल कर सके। तो ये क्या कर देता है? अल्कलाइन मीडियम में चेंज कर देता है। क्लियर? लीवर। ग्लैंड इन इलियम की बात करते हैं। हमारा जो इलियम है स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे लोअर पार्ट होता है। हम जानते हैं इलियम में भी ग्लैंड पाए जाते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड पाए जाते हैं, जिसको इंटेस्टाइनल ग्लैंड कहा जाता है। ये क्या सेक्रेट करता है? सक्कस इंटेरिकस सेक्रेट करता है। ठीक है, और क्या क्या होता है इस एंजाइम में? इरिप्सिन होता है, लाइपेज होते हैं, माल्टेज होते हैं, लैक्टोज होते हैं। इरिप्सिन का काम क्या होता है? जो पेप्टाइड होता है, पेप्टाइड को एमिनो एसिड में चेंज कर देता है। ठीक है, जो भी प्रोटीन कहाँ से डाइजेशन स्टार्ट हुआ था? पेट से। पेप्सिन ने प्रोटीन को पेप्टोन में चेंज कर दिया, उसके बाद ट्रिप्सिन ने पेप्टोन को पेप्टाइड में चेंज कर दिया, और इरिप्सिन ने पेप्टाइड को एमिनो एसिड में चेंज कर देता है। ठीक है, तो लास्ट ब्रेकडाउन ऑफ जो प्रोटीन है वो एमिनो एसिड के फॉर्म में टूटता है। लाइपेज जो होता है, लाइपेज क्या करता है? फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज करते हैं। हम लोग यहाँ भी देखे थे लाइपेज। माल्टेज की बात करते हैं, जो माल्टोज खा रहते हैं, जो स्टार्च को माल्टोज में चेंज कर दिया, अब माल्टोज को किस में चेंज कर देता है? ग्लूकोज में चेंज करता है। माल्टोज को ग्लूकोज में चेंज कौन करता है? माल्टेज करता है, माल्टेज करता है। ठीक है,
चलिए लैक्टेज क्या करता है, जो लैक्टोज को ग्लैक्टोज में चेंज कर देता है। क्लियर, तो हम लोग इनके बारे में, ग्लैंड के बारे में हम लोग देख लिए। नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन देखेंगे। ये सिर्फ फंक्शन देखे हैं ग्लैंड के बारे में, ठीक है, आपको नोट टाइप में लिखा दी है। हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, फिगर के साथ देखेंगे। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन देखेंगे कि इंजेक्शन कैसे होता है, डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, एब्जॉर्प्शन कौन कौन से पार्ट करते हैं, एसिमिलेशन और इजेशन, 1 by 1 फिगर के साथ देखेंगे। ओके, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।